आप सब कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। मित्र भाई बहन, पिछला अध्याय यानी कि संदेश में हमने के देखले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय के परिचय के बारे में। और आज हमने के देखे के श्रोता मित्र भाई बहन प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय के 1 से 10 पद के। और पिछला संदेश में देखले रही जा श्रोता मित्र भाई बहन पशु पर सवार महावेश्या। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय 1 से 10 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। जवन 7 गो स्वर्गदूत लोग के लगे 7 कटोरा रहे, उनका में से एक जना आके हमरा से कहले, एजा आवा, हम तोहरा के ऊ बड़की रंडी के सजा के दिखाई, जौन बहुते ढेर पानी पर बैठल बिया, जेकरा संगे धरती पर के राजा लोग बेविचार कइले, और जेकरा बेविचार के शराब से धरती पर रहे वाला लोग मतवाला हो गइले। तब स्वर्गदूत आत्मा में हमके एगो सुनसान प्रदेश में ले गइले, जहवा हम एगो मेहरारू के लाल रंग के एगो जानवर पर बैठल देखनी, और जानवर निंदा के नाम से भरल रहे, और ओकर 7 गो सिर और 10 गो सिंग रहे। उ मेहरारू बैगनी और लाल रंग के कपड़ा पहिरले रहे, और सोना, कीमती रतन और मोतियन से सजल संवरल रहे, और ऊ अपना हाथ में एगो सोना के कटोरा ले रहे, जवन ओकरा बेविचार के अशुद्ध और घिन लगे वाला चीजन से भरल रहे। ओकरा माथा पर एगो नाम और एगो भेद लिखल रहे, महान बाबुल बेसिया, और धरती के घिन लगे वाला चीजन के माई। हम
ओ मेहरारू के संत लोग के खून और यीशु के गवाह लोग के खून से मतवाला देखनी। ओकरा के देखी के हम बहुत ही ज्यादा अचरज में पड़ गनी। तब उ स्वर्गदूत हमसे कहले, तू काहे अचरज करताड़ा? उ मेहरारू उ जनावर के जौना पर उ सवार बिया, जौना के 7 गो सिर और 10 गो सींग बा, ओकर भेद बतावतानी। जौना जानवर के तू देखलहा उ पहिले रहे, बाकी अब नइखे। उ अथाह कुंड से अपना विनाश खातिर निकले वाला बा। बाकी धरती पर रहे वाला लोग जिनकर नाम दुनिया के पैदा भइला के समय से जीवन के किताब में लिखल नइखे गइल, उ जानवर के जौन रहे और अब नइखे बाकी आए वाला बा, ओके देख के अचरज करी हैं। बुझे के बात त ई बा कि उ 7 सिर 7 पहाड़ ह जौना पर उ मेहरारू बैठल बिया। उ 7 राजा हवन, जे में से 5 गो के माटी पलित हो गइल बा, एगो अबहुओ बा और दूसर अबले नइखे आइल। जब उ आई त ओकर रहल कुछ समय ले जरूरी बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, महावेश्या उ भी जंगली पशु पर सवार बा। ई खुद ही में एगो भयावह फोटो ह। ई दोनों में अति भयानक तथा विनाशक ह। ई महावेश्या झूठ कलिसिया ह। ई बड़ा ही रुचकर बात बा कि अंतिम दिन में जहाँ झूठ मसीह उठ खड़ा हुई हैं, उहे उ झूठ नबी कलिसिया भी दिखाई दी। हमरा ए बात पर पूरा विश्वास बा, जब मसीह विरोधी वास्तविक यीशु मसीह के नकल कर सकताने तो उनकर लोग भी झूठ कलिसिया के नकल कर सकताने, जौना से अनेक अज्ञानी व निर्बल विश्वास के लोग एक कलिसिया के सघनता प्राप्त अनंत विनाश के देखी हैं। ई वेश्या झूठ नकली अवास्तविक कलिसिया ह और ई वन पशु, ई पूर्ण स्थापित रोमी साम्राज्य ह और ई साम्राज्य मसीह विरोधी के सहयोग से स्थापित कल जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हम झूठ कलिसिया के होखला पर विश्वास करतानी। ई महावेश्या कलिसिया ही के भाग ह और ई सच्चा कलिसिया के मेघारोहण के पश्चात ही पृथ्वी पर रही। ई ओह लोगन द्वारा बनल चर्च अर्थात कलिसिया होई, जे मसीह यीशु के कभी भी आपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण ना कइले। उ कभी मसीह के बदन के अंग ना बनले। उ कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त ना कइले। इहे उ समूह जौन की महाक्लेश युग में प्रवेश करी है और इहे बड़ वेश्या ह। ए बड़ वेश्या के विषय में कुछ विशेष बात बतावल गइल बिया। ई बहुत सा जल पर बैठल बिया। 13वां पद के अनुसार ई जल लोग, भीड़, अंतिम तथा भाषा सब ह। दूसरा शब्द में ई जल लोग तथा देश के प्रतीक ह। एकर अर्थ की इहे बड़ वेश्या समस्त संसार के अपना अधिकार में राखी। तब उनका विषय में दूसरा विशेष बात ई बतावल गइल बिया, जेकरा साथ पृथ्वी के राजा सब बेविचार कइले। ई ए बात के दर्शावता कि महाक्लेश युग में राज्य तथा कलिसिया के बीच एगो अपवित्र गठबंधन होई। वर्तमान समय के ई आंदोलन की सब धर्म एक बा निश्चय ही यही झूठ कलिसिया के एगो नमूना ह, जौन की आवे वाला बा समय में भी व्यापक रूप से प्रकट होके जा रहल बिया। पवित्र बाइबल इस समूह के कलिसिया के नाम ना दी है। ई ओकरा के एकर वास्तविक नाम से पुकारी हैं और उ नाम ह बड़ वेश्या। परमेश्वर कलिसिया के संसार से पृथक कइले, यानी कि अलग कइले। यूनानी शब्द इक्लेसिया के अर्थ
संसार से अलग कोई कोई लोग जौन की एक कलिसिया पर परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करे वाला बाणे। सब धर्म के एक साथ ले आवे के एगो भयानक प्रयास है। कलिसिया में राजनीति ई बड़ा खतरनाक संकेत है। ई संसार में मसीह विरोधी के अधिकार में ले आवे के आंदोलन है। एगो पशु जौन की समूह से निकल राजनीतिक, दूसरा पशु जौन की पृथ्वी से निकलल धार्मिक लीडर संसार पूर्णतः उनका प्रभाव में आ जाई। उ झूठ कलिसिया के प्रयोग संसार पर विचरण करे खातिर करी हैं और ई भी झूठ कलिसिया एक काम के खातिर खुद के राजनीतिक व्यवस्था के अधीन दी हैं। ए तरी बड़ बेसिया के साथ पृथ्वी के राजा बे विचार करी हैं। झूठ कलिसिया राजनीतिक के केंद्र हुई। एकर आंशिक प्रभाव हम आज भी देख सकतानी। रुआ देख रहल बानी। जब रुआ असली या वास्तविक के ठुकरा दी हैं तो रुआ के झूठ व नकली के स्वीकार करे के होई। और हम थिस्सलुनीकी के पत्री में यह विषय में पढ़ चुकल बानी जा कि जब कोनो सत्य के प्रेम के अस्वीकार करी है कि जौना से उनकर उद्धार होके तो ओकरा के झूठ के प्रतीति करे के होई ताकि उनका के दंड मिले। यहाँ आवा हम तोहरा के ओह बड़ बेसिया के दंड के देखावतानी। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के दंड के प्याला बड़ बेसिया के होंठ से लगावल जाई। ओकरा के नाश करी। पशु जौना पर उ बैठल बिया उहे पशु ओकरा के नाश करी। रुआ देखनी हा कि झूठ नबी और मसीह विरोधी आपन पूजा करवावे चाहतने। ऐसे उ ना चाहेलन कि झूठ कलिसिया उनका साथ प्रतियोगिता में खड़ा होके उ ओकरा के नाश करी है। ध्यान दी श्रोता मित्र भाई बहन, झूठ कलिसिया ना तो शैतान के रही और ना परमेश्वर के उनका विषय विनाश है। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्ना के पलटी और ओहमे निकाली प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय 3 पद एह तरी से बता रहा बा। तब स्वर्गदूत आत्मा में हमके एगो सुनसान प्रदेश में ले गोले, जहाँ हम एगो मेहरारू के लाल रंग के एगो जनावर पर बैठल देखनी। उ जनावर निंदा के नाम से भरल रहे और ओकर 7 गो सिर और 10 गो सिंह रहे। ई आत्मा में हमरा एगो निर्जन प्रदेश में ले गोले। आसमान प्रेरित यूहन्ना ई दर्शन देखत समय शरीर के भाव से पतमुस के टापू ऊपर बाणे और ओ समय वो सरग में उठा लिहल गुले। एकरा पश्चात दृश्य सड़क से पृथ्वी पर आ गइल और अब यहाँ हम पुनः देखतानी कि यूहन्ना दोबारा आत्मा में रहन का उन्हें नया अभिषेक के आवश्यकता रहे। हमार विचार से जरूर हमनी के भी का निर्जन प्रदेश यथा शब्द निर्जन प्रदेश असमान रहे। ई अध्याय एगो दर्शन है जहाँ संकेत के प्रयोग कइल गइल बा। मित्र, इतिहास गवाह बा कि रोम तथा बेबीलोन दोनों ही स्थल के चारों ओर के क्षेत्र निर्जन प्रदेश है। अशाया नबी की किताब 47 और 48 अध्याय तथा इर्मिया 50 और 51 अध्याय के नबूवत के अनुसार बाबुल बेबीलोन के निर्जन व उजाड़ प्रदेश हो जाए के रहे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हमार विश्वास बा कि जौना निर्जन प्रदेश के यहाँ चर्चा कुल गुल बा उ यथा शब्द निर्जन प्रदेश है, पर ई आत्मिक गड़बड़ी यानी कि अस्त व्यस्तता के भी दर्शावता, जौन की संसार में बेबीलोन के आत्मिक भ्रांति यानी कि धार्मिक संदेश के एक कारण उत्पन्न भइल बिया। मित्र, यूहन्ना एगो
स्त्री के देखले जौन की किरमिजी रंग के एगो पशु पर बैठल रहली। मित्र, ई सही में एगो अत्यंत भयावह चित्र है। हमनी के 13वां अध्याय में यह जंगली बनैला पशु के पूर्ण स्थापित रोमी साम्राज्य पर राज करे वाला मसीह विरोधी के रूप में देखले बाणे। और यही स्त्री के हमनी के 18वां अध्याय में देखतन जा कि ई स्त्री उहे महानगरी है जौन की पृथ्वी के राजा सब पर राज करेले। मित्र, ई स्त्री एगो नगर है और ई नगर रोम है जौन की विश्व के धार्मिक राजधानी है। सच्चा कलीसिया के बदरी पर उठावल गोयला के अर्थात मेघारोहण के पश्चात झूठ कलीसिया पृथ्वी पर रह जाई। उ कलीसिया है जौना के आधार प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन ना होके मानव निर्मित क्रमकांड तथा नियम व विधि सब है। ई कलीसिया और भी अधिक विधर्म में चल जाई जौन की शारीरिक व आत्मिक दोनों तरीके। प्रिय मित्र, एक दिन दुल्हा के द्वारा सच्चा कलीसिया के सामान दिहल जाई करवा ओ महोत्सव में शामिल होखब। 9वां पद में एह नगर के एगो और भी अधिक स्पष्ट कल गुल बा। प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहल बा। बुझे के बात तो ई बा कि ऊ 7 सिर 7 पहाड़ ह जौना पर ऊ मेहरारू बैठल बिया। ऊ 7 राजा हवन। रोम नगर 7 पहाड़ पर स्थित रहे और ओ समय के लेखक एह बात से परिचित रहन, चाहे ऊ प्रतिमा पूजक जगत के लेखक रहन या मसीह जगत के लेखक रहन। होरेस नाम कवि लिखले, देवता 7 पर्वत सब पर कृपया नजर राखत रहन। ओइड नामक लेखक लिखले कि पर रोम अपना 7 पर्वत से जौन राजा के सिंहासन तथा देवता सब के निवास स्थान बा समस्त पृथ्वी के देख सकताड़े। अगस्तीन नामक लेखक लिखले बाबुल यानी कि बेबीलोन भूतपूर्व पहले वाला रोम है तथा रोम उत्तरकालीन वाद वाला बेबीलोन है। ए तरी एह पद में रोम नगर के स्पष्ट रूप में देख सकतानी जा। स्त्री जौन की बड़ बेसिया है वो धार्मिक ढंग अर्थात तंत्र के प्रतिनिधित्व कर रहल बिया जौन की वास्तविक कलीसिया के मेघारोहण के पश्चात महाक्लेश के प्रथम भाग में प्रकट हुई। और ई धार्मिक तंत्र जौन की हमनी के संकेत रूप में दिहल गुल बा उ महाक्लेश युग के आरंभिक काल में रोम के प्रभुत्व के ओर संकेत करता। निंदा के नाम सबसे ई एह बात के प्रकट करता कि धर्म जीवित परमेश्वर अर्थात मसीह से कतना दूर हो ही जई हैं। प्रकाशित वाक्य किताब 17 अध्याय के 4 और 5 पद बैगनी कपड़ा रोम के प्रधान के प्रकट करता। एकरा के शासक अपना लिहले। ऐसे राज के सब पदाधिकारी सबके वस्त्र में बैगनी पट्टी के होखल शासक के वस्त्र के रंग बैगनी होखल अनिवार्य है। किरमिरीजी रंग के रोम कैथोलिक समुदाय अपना लिहले। सोना और बहुमूल्य मणि सब तथा मोती सबसे सजल ई उनकर बहरी साज सजा व सुंदरता के दर्शावता। पर भीतर से ऊ चूना पोती भरल कबर समान बाणे। अशुद्ध वस्तु सबसे भरल सोना के कटोरा झूठ धर्म व नकली मसीहत के प्रकट करता। झूठ नकली सुसमाचार अप्रमाणित धर्म तंत्र के दर्शावता। ऊ ए प्याला में समस्त संसार के निभाई। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, ऊ ए प्याला में यानी कि कटोरा में समस्त संसार के पियाई। इर्मिया नबी 51 अध्याय 7 पद
बतावता बाबुल यहोवा परमेश्वर के हाथ में सोना के कटोरा रहे, जौना से सब पृथ्वी के लोग उनका दाख मधु में से लिहले, यानी कि पियले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।